कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट का इंटरनल गठजोड़ है। बाहर नहीं दिखा रहे लेकिन अंदर गठजोड़ है। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के उम्मीदवार मनोज दुबे जी, जो कि प्रभाग 21 से उम्मीदवारी कर रहे हैं। हम सीधे इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के और क्या विजन लेकर के इस बार ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय अपना आप बता दें। मैं मनोज राम नारायण दुबे, भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 21 से अधिकृत उम्मीदवार हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए मैं अपने सभी वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जो मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसके पूर्व में भी आप नगर सेवक रहे हैं, इस बार फिर आपको पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो कौन से ऐसे जो मुख्य काम आपने अपने प्रभाग में किए हैं जिनको लेकर के आप मैदान में अपने कामों को लेकर के, कौन से ऐसे काम हैं जिनके भरोसे पर आपको लग रहा है कि फिर से आप चुनाव में जीत दर्ज करेंगे? 2017 में चुन के आने के बाद हम लोग अपने एरिया में मीटिंग लेके कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम आवश्यक है, उस हिसाब से हम चारों नगर सेवक, मैं मनोज राम नारायण दुबे, अनिल राव जी भाई बिरानी, सीमा कमलेश शाह और वंदना संजय भावसार, 4 नगर सेवक थे। अभी जो हमारे अधिकृत उम्मीदवार है तो मैं मनोज राम नारायण दुबे, अनिल राव जी भाई बिरानी, सीमा कमलेश शाह और श्रद्धा सुधीर कामली जी, हम चारों जन प्रभाग 21 से उम्मीदवार है। और इसके पहले 2017 से 22 में जो मेरा कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हम लोगों ने गटर से लेके हॉस्पिटल तक, गार्डन से लेके स्मशान भूमि तक, जॉगर्स पार्क से लेके आरसीसी रोड तक, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि किसी काम को छोटा बड़ा समझा जाए। जो काम सामने आया, जो पब्लिक का डिमांड था, उसको पूरा किए। आपके प्रभाग में कांग्रेस सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट का इंटरनल गठजोड़ है। बाहर नहीं दिखा रहे लेकिन अंदर गठजोड़ है। यहाँ पे शिवसेना ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। 20 नंबर में शिवसेना है तो कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जिस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं उस हिसाब से करते रहेंगे। आपको दोबारा पार्टी ने टिकट देकर के चुनाव मैदान में उतारा है। आप इसके पहले ही नगर सेवक रहे हैं। काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं या भाजपा का सिंबल ही काफी है चुनाव जीतने के लिए? नहीं, काम के आधार पे हम अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सिंबल है, वो भी ऐसा उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपना काम बता रहे हैं और जनता के तरफ से उसकी सराहना मिल रही है। इस बार अगर आप चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो क्या प्रमुख 3 ऐसे काम होंगे जो पिछले कार्यकाल में आप नहीं कर पाए, या इस बार ऐसे 3 मुख्य काम क्या होंगे जो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आप करना चाहेंगे? पहला हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि जितने भी छोटे से बड़े रोड है सबको सीमेंट रोड, आरसीसी रोड बनाना है। उससे बारिश हो, मतलब खड्डे से मुक्ति मिलेगी पूरे प्रभाग को। और हमारा प्रभाग स्टेशन से लग के है। दूसरी समस्या पार्किंग की है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए 4 महला 7 महला जैसे पार्किंग बनाया जाए कि बाहर के लोग आते हैं, पार्किंग करके गाड़ी खड़ी करके जावे और आने के बाद लेके जावे, तो स्थानीय लोगों को तकलीफ नहीं होगी। अगर चुनाव तीसरी हमारी समस्या, हमारा काम है कि शहरवासियों को पूरा अच्छे भरपूर पानी मिले। पानी की समस्या पहले से जैसी नहीं है लेकिन है। तो अभी सूर्या डैम का काम जैसे ही पूरा होएगा, अप्रैल मई तक होने वाला है, फिर वो भी समस्या से निजात मिल जाएगी और शहरवासियों को भरपूर पानी मिलेगा। अगर चुनाव में आप इस बार जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं तब क्या करेंगे आप? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। हम जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभाग की जनता मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने प्रभाग की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देवतुल्य प्रभाग की जनता से यही निवेदन करूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी प्रभाग 21 के अधिकृत उम्मीदवार मैं मनोज राम नारायण दुबे, हमारे साथी उम्मीदवार अनिल राव जी भाई बिरानी,
हमारे साथी उम्मीदवार सीमा कमलेशा और हमारे साथी उम्मीदवार श्रद्धा सुधीर कामली जी, हम चारों जन को आप अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने 5 साल में जिस तरह से काम किया है, उससे डबल स्पीड में काम करके पूरे मीरा भाईंदर में अपने प्रभाग को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। आपके माध्यम से मैं यह भी बोलूँगा कि हमारे महानगर पालिका में प्रभाग का कंपटीशन होता है। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई रीजन में मीरा भाईंदर महानगर पालिका 3rd स्थान पे आई थी और हमारा प्रभाग 21 भी उसमें लिस्ट में नाम था। तो हम जैसे काम करते आ रहे थे उसी स्पीड से काम करते रहेंगे। और मैं जनता जनार्दन से यही अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप सबका आशीर्वाद प्यार ऐसे ही मिलता रहे और हम लोग आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। हमारे सूत्रों, आखिरी सवाल है हमारे सूत्रों से पता चला है कि आपके पैनल के जो उम्मीदवार हैं उनसे जनता तीखे सवाल पूछ रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, आपने बताया ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चारों जन या 2 जन जैसे भी जा रहे, हमको तो सब पॉजिटिव आंसर दे रहे। नहीं, आप लोगों ने मेरा अच्छा काम किया है। आपको खाली आपके जानकारी के लिए, आपने जनता की जानकारी के लिए, उनको तो पता है लाडकी बहन का कम से कम 4000 फॉर्म में अकेले मेरे ऑफिस से भरा गया है। और आयुष्मान कार्ड हो, महात्मा फुले कार्ड हो, सीनियर सिटीजन कार्ड हो, महानगर पालिका से जैसे बीडो के बच्चों को पेंशन मिलता है, दिव्यांग को पेंशन मिलता है, कैंसर पेशेंट को मिलता है। तो हम पिछले 5 साल से अनवरत, जिसका एक बार फॉर्म भर दिया, हम सामने से नए फॉर्म भरने रहते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आपका भी फॉर्म आया, नहीं भर दीजिए। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि बाकी कौन क्या करता है हमको किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमारे प्रभाग की जनता को महानगर पालिका की सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज दुबे जी, जो प्रभाग 21 से उम्मीदवार हैं भाजपा के। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये अपने पूर्व के काम को लेकर के जनता के बीच में उतरे हैं और ये जीत सुनिश्चित करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, मैं अनूप कुमार, नमस्कार।